अगर आज ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं, अगर इस पल तुम ये आवाज सुन रहे हो, तो समझ लो कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे जीवन की तरफ बढ़ चुका है। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में उत्तर नहीं मिलते, जब मन थक जाता है, जब हर तरफ अंधेरा सा लगता है, तभी मैं तुम्हें ऐसे संकेत देता हूं जिन्हें तुम सामान्य समझकर छोड़ देते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, ये वीडियो मिलना सामान्य नहीं है, ये एक संकेत है। कभी सोचा है, हजारों वीडियो में से यही वीडियो तुम्हें क्यों मिला? आज ही क्यों? इसी समय क्यों? क्योंकि जब आत्मा पुकारती है तो परमात्मा उत्तर देता है। तुम शायद इस वक्त टूटे हुए हो, शायद थके हुए हो, शायद मन में एक सवाल रोज उठता है, भगवान अब कब? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब। पर याद रखो, खुशखबरी हमेशा ढोल बजाकर नहीं आती, वो अक्सर शांति से आती है, ताकि केवल वही उसे सुन सके जो सच में तैयार हो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गिरे, तुम्हारी प्रतीक्षा कोई सजा नहीं थी, वो तैयारी थी। कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, पहले उसे अकेलापन सिखाता हूं। जिसे मैं मजबूत बनाना चाहता हूं, पहले उसे कमजोर महसूस करवाता हूं। अगर पिछले दिनों तुम्हें ऐसा लगा कि कोई साथ नहीं है, कोई समझ नहीं रहा, सब कुछ अचानक बदल गया, तो समझ लो मैं तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा था। क्योंकि जो तोहफा आने वाला है वो कमजोर कंधों के लिए नहीं होता। तुम्हें नहीं पता, पर पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल चुका है। वो बातें जो अटकी हुई थीं, वो रास्ते जो बंद थे, वो लोग जो दूर हो गए, सब एक योजना का हिस्सा था। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मैं चीजें तुमसे छीनता नहीं हूं, मैं तुम्हें उनके लिए तैयार करता हूं जो तुम मांगते आए हो। अगर तुम्हारा मन आज भी सुन रहा है, अगर दिल धड़कते हुए कह रहा है कि कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, तो ये भ्रम नहीं है, ये वही पल है जहां परिवर्तन शुरू होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द सिर्फ कानों के लिए नहीं है, ये सीधे तुम्हारे मन से बात करने आए हैं। कृष्ण कहते हैं, जब समय सही होता है तो मैं तुम्हें डर से नहीं, विश्वास से चलाता हूं। अगर आज तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है, जैसे भारी बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो, तो ये संकेत है कि जिस चीज से तुम डर रहे थे वो अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें याद है वो रातें जब नींद नहीं आती थी, जब सवाल ही सवाल थे और जवाब कोई नहीं? कृष्ण कहते हैं, मैं उन रातों में भी तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारी चुप पुकार सुन रहा था। कभी कभी मैं जवाब तुरंत नहीं देता, क्योंकि अगर मैं पहले दे दूं तो तुम खुद पर भरोसा करना सीख ही नहीं पाओगे। पर अब वो समय बीत रहा है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं वो धीरे धीरे हट रही हैं। हो सकता है अभी तुम्हें साफ न दिखे, लेकिन बदलाव हमेशा पहले भीतर होता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर गए उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुम्हें मुक्त किया। अब तुम उन जंजीरों से बाहर आ रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं। अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी सोच बदलने लगी है, अगर तुम्हें पुराने डर अब उतने भारी नहीं लगते, तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। और याद रखो, खुशखबरी हमेशा शोर नहीं मचाती, वो अक्सर चुपचाप आती है, ताकि सिर्फ वही उसे पहचान सके जिसने धैर्य रखा हो। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वो देता हूं जिसके लिए तुम तैयार हो चुके हो। और आज तुम तैयार हो। अपने भीतर उस हलचल को महसूस करो जो शब्दों के बीच पैदा हो रही है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी को चुनता हूं तो पहले उसके जीवन में सन्नाटा लाता हूं, क्योंकि शोर में सत्य सुनाई नहीं देता। अगर हाल ही में तुम्हें लोगों से दूरी महसूस हुई है, अगर मन ज्यादा अकेला रहने लगा है, तो घबराओ मत। ये अलगाव नहीं है, ये तैयारी है। क्योंकि जो ऊंचाई तुम्हारे लिए तय है वहां भीड़ नहीं जाती। तुमने बहुत सहा है, तुमने बिना शिकायत आगे बढ़ने की कोशिश की है, तुमने बार बार टूटकर भी खुद को संभाला है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे धैर्य को अनदेखा नहीं करता, जो सहन करता है वही शासन करता है।
आज अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब और सहा नहीं जाता, तो यही वो बिंदु है जहां कहानी पलटती है, क्योंकि अंत में नहीं, सीमा पर ही कृपा उतरती है। तुम्हें लग सकता है कि जीवन अभी भी रुका हुआ है, पर जो चीजें सबसे कीमती होती हैं वो चुपचाप आकार लेती हैं। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तो उसे भी लगता होगा कि सब खत्म हो गया, पर असल में उसी अंधेरे में उसका जन्म होता है। कृष्ण कहते हैं, अगर मैं तुम्हें अंधेरे से गुजार रहा हूं तो इसलिए नहीं कि मैं दूर हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हें नई रोशनी के लिए तैयार कर रहा हूं। अब ध्यान दो, डर कम हो रहा है, आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा है, मन पहले से शांत है। ये परिवर्तन के संकेत हैं। तुम्हें जल्द ही ऐसी खबर मिलेगी जो तुम्हारे दिल को हल्का कर देगी। ऐसी बात सुनने को मिलेगी जिससे तुम्हारी आंखें भर आएंगी, पर इस बार आंसू दुख के नहीं होंगे। कृष्ण कहते हैं, जिसने अंत तक भरोसा रखा उसी को आरंभ का सौभाग्य मिलता है। अब अपने मन से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें भीतर से ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है? अगर हां, तो वो भावना यूं ही नहीं आई है। कृष्ण कहते हैं, मैं संकेत देता हूं पर जबरदस्ती नहीं करता। मैं रास्ता दिखाता हूं, चलना तुम्हें होता है। अब तक तुमने जीवन को जैसे तैसे खींचा है, जिम्मेदारियां निभाई, लोगों की उम्मीदें पूरी की, पर अपने सपनों को अक्सर पीछे छोड़ दिया। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को भूल जाता है मैं उसे याद दिलाता हूं कि वो कौन है। अगर आज तुम्हारे भीतर फिर से कुछ करने की इच्छा जाग रही है, अगर दिल कह रहा है अब रुकना नहीं है, तो समझ लो ये मेरी आवाज है। क्योंकि जब मैं खुशखबरी भेजता हूं तो पहले साहस भेजता हूं। तुम्हारा आने वाला समय सिर्फ आराम नहीं लाएगा, वो जिम्मेदारी भी लाएगा। क्योंकि जिन पर कृपा होती है उनसे अपेक्षा भी ज्यादा होती है। पर डरो मत, कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी ऐसी परीक्षा नहीं देता जिसे तुम पार न कर सको। जो अवसर आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से बड़ा होगा, और इसलिए मैंने तुम्हें देर तक रोका, ताकि जब समय आए तुम टूटो नहीं, संभाल सको। अगर कुछ पुराने दरवाजे अपने आप बंद हो गए हैं तो दुखी मत होना, वो इसलिए बंद हुए ताकि नए द्वार खुल सकें। कृष्ण कहते हैं, मैं पुराने अध्याय बंद करता हूं, तभी नई कथा शुरू होती है। अब बहुत हुआ इंतजार, अब बहुत हुआ सहन। तुम्हारे जीवन में वो मोड़ आ रहा है जहां पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक पल रुककर अपने दिल की धड़कन सुनो। ये धड़कन डर की नहीं है, ये उम्मीद की है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी के जीवन में नई शुरुआत लिखता हूं तो सबसे पहले उसके भीतर भरोसा जगाता हूं। अगर आज तुम्हें अपने ही अंदर एक अजीब सी मजबूती महसूस हो रही है, जैसे हालात अभी भी वैसे हैं पर तुम वैसे नहीं रहे, तो यही परिवर्तन है। तुम्हें शायद अभी पूरी तस्वीर साफ ना दिखे, पर इतना जान लो, जो होने वाला है वो तुम्हारे पक्ष में है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें पहले संकेत देता हूं, फिर परिणाम। क्योंकि अगर परिणाम पहले मिल जाएं, तो तुम संकेत पहचानना सीखोगे ही नहीं। याद रखना, तुम्हारा अतीत तुम्हारी सीमा नहीं है। जो कुछ बीत गया वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया था। आज तुम जो हो वो उन्हीं कठिन दिनों की देन है। कृष्ण कहते हैं, जिसने दर्द को सहना सीख लिया वो आनंद को संभालना भी सीख लेता है। अगर अब तुम्हें लोगों की बातें उतनी प्रभावित नहीं कर रही, अगर आलोचना पहले जैसी चुभती नहीं, तो समझ लो तुम भीतर से स्वतंत्र हो रहे हो, और स्वतंत्र आत्मा ही कृपा को धारण कर पाती है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा, डर के साथ चलना है या विश्वास के साथ। और मैं जानता हूं, इस बार तुम विश्वास चुनोगे। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके कदमों को डगमगाने नहीं देता। इसलिए मन को शांत रखो, जल्दबाजी मत करो। हर चीज अपने सही समय पर अपनी सही जगह ले रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी थे भी नहीं। मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुमने मुझसे सवाल किए, और मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं जब तुम उत्तर के करीब हो। अब इस सन्नाटे को मत तोड़ो, क्योंकि इसी शांति में सबसे बड़ी बात कही जाती है।
कृष्ण कहते हैं, मैं कभी भी तुम्हें अचानक नहीं बदलता, मैं तुम्हें धीरे धीरे नया बनाता हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, कि वही बातें, वही डर, वही लोग तुम्हें बांध नहीं पा रहे, तो ये अलगाव नहीं है, ये उन्नति है। तुम्हें याद है कितनी बार तुमने खुद से कहा था, बस अब और नहीं, और फिर भी तुम खड़े हुए। कृष्ण कहते हैं, जो बार बार उठता है वो गिरना सीख नहीं, उड़ना सीख रहा होता है। आज अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी कभी धुंध इसलिए होती है ताकि तुम अपने अंदर की दिशा पहचान सको। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें दूसरों की रोशनी पर नहीं, तुम्हारी अपनी दृष्टि पर चलाना चाहता हूं। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी कद्र करेंगे, ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारी मेहनत पहचानेंगे। पर याद रखना, सब कुछ एक साथ नहीं आएगा। कृपा भी क्रम में उतरती है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो जो मिलेगा वो टिकेगा। कृष्ण कहते हैं, जल्दी मिला हुआ सुख जल्दी चला जाता है, पर प्रतीक्षा से मिला वरदान जीवन बदल देता है। अब अपने भीतर उस भरोसे को थाम लो जो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। इसे संदेह से कमजोर मत होने देना, क्योंकि जो खुशखबरी आने वाली है वो सिर्फ तुम्हें खुश करने नहीं, तुम्हें जिम्मेदार बनाने आ रही है, और तुम उसके लिए तैयार हो चुके हो। कृष्ण कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो मार्ग अपने आप खुल जाता है। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बस अपने भीतर के डर से आगे बढ़ना है, क्योंकि जो डर अब भी बचा है वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। कृष्ण कहते हैं, जहां डर समाप्त हो जाता है वहां विकास रुक जाता है। अगर आज भी कभी कभी मन कांप जाता है तो खुद को कमजोर मत समझना। बहादुरी का अर्थ डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो आज दर्द लग रहा था वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोकता कि तुम अयोग्य हो, मैं इसलिए रोकता हूं क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ, और अब समय पूरा हो रहा है। अब वो कॉल आएगी जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अब वो रास्ता खुलेगा जिसके लिए तुमने मौन प्रार्थना की थी। अब वो समाधान मिलेगा जो तुम्हें असंभव लग रहा था। पर याद रखना, खुशखबरी आने पर घमंड नहीं, कृतज्ञता रखना, क्योंकि जो कृतज्ञ रहता है उसे कृपा बार बार मिलती है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें ऊंचाई देता हूं पर तुम्हें जमीन से जोड़े रखता हूं। अब सब कुछ शांत है, क्योंकि जो कहा जाना था वो तुम्हारे भीतर उतर चुका है। कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुमने भरोसा चुन लिया उसी क्षण मैंने मार्ग खोल दिया। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होना है वो अपने सही समय पर अपनी सही जगह पहुंचेगा। आज के बाद अगर जीवन तुम्हें परखने की कोशिश करे तो घबराना मत। याद रखना, जिसे आशीर्वाद मिलने वाला होता है उसे आखिरी बार परखा जाता है। तुमने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। तुमने जो छोड़ा वो खालीपन नहीं लाया। वो जगह बना रहा था उस उपहार के लिए जो अब आने वाला है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे धैर्य से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे विश्वास से संतुष्ट हूं। अब आगे का रास्ता पहले जैसा कठिन नहीं होगा, क्योंकि अब तुम बदले हुए हो। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वो जल्द ही तुम्हें नए नजरिए से देखेंगे। जो अवसर तुमसे दूर लगते थे वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। और जब वो खुशखबरी आएगी तो एक पल रुककर इस समय को याद करना, उस अंधेरे को याद करना जिससे तुम गुजरे, क्योंकि वही अंधेरा आज तुम्हारी रोशनी का प्रमाण होगा। कृष्ण कहते हैं, जो अंत तक मेरे साथ चला उसे शुरुआत अकेले नहीं करनी पड़ेगी। अब मुस्कुराओ, मन को हल्का रखो
और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि अगर ये शब्द आज तुम्हें मिल गए हैं तो समझ लो ये कोई संयोग नहीं था, ये संकेत था, ये आश्वासन था, ये कृपा थी। खुशखबरी अब दूर नहीं है। राधे राधे।